राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और दिन दहाड़े अपराध और आपराधिक की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। ताजा मामला आपको बता दें कि तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके के कृष्णा पार्क का है, जहां पर तकरीबन बीते दिन 4 बजे की घटना होती है, जहां पर ये दुकान आप देख रहे हैं, ये शॉप नंबर B26 है। यहाँ पर 2 नकाबपोश आते हैं और इस दुकान में लूट के मकसद से आते हैं। जब वो लूट नहीं कर पाते तो अपने हथियार निकालते हैं और चाकू चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक प्रवीण और एक विकास नाम के जो युवक है, उनकी स्थिति है काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जिनको जो नज़दीकी अस्पताल बत्रा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का सवाल है कि इस इलाके में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं 90% जो मामले हैं वो जे क्लस्टर कॉलोनी तिगड़ी के जो लोग हैं वो यहाँ से आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन स्थानीय निगम पार्षद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर बता रहे हैं कि लोग जो क्लस्टर कॉलोनी के हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो भाई साहब, कल जो वारदात हुई है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, शौकपूर्ण और दुख भरी है। और ये सबसे बड़ी बात है, दिल्ली जैसे शहर जो कि भारत की राजधानी है, दिन दिहाड़े, ये भी नहीं रात को, दिन दिहाड़े ये वारदात हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे होंगे। असुरक्षित तो है ही है, और सिर्फ यही नहीं है कि लूटपाट होती है, यहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जाता है। मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ से ड्रग्स, शराब, इस तरह का नशा खुलेआम बिकता है, जिसके जानकारी रिटर्न कंप्लेंट कई बार मैं SHO को, और यहाँ पे जो रेडिया पटरियाँ लगी हुई है सब उन्हीं की है। कईयों की अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ का होगा भी। ये सारी चीजें हमने जो स्थानीय SHO है यहाँ के, तिगड़ी थाना पड़ता है, सारी की सारी हम काफी बार यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ होता तो शायद कल की वारदात ना होती। क्या लगता है कि आपने बताया कि लगातार शिकायतें आपने SHO साहब को दी रखे हैं, बीट कांस्टेबल को इस बात की जानकारी है और खुलेआम जो नशे का व्यापार है वो हो रहा है, पुलिस का फेलियर आप कितना बड़ा समझते हैं इसमें? इसमें टोटली पुलिस का फेलियर है। अगर पुलिस अपने काम तरीके से करती तो आपको लगता है कि दिन के 3-4 बजे इतनी आप रोड पे देख रहे हो आवागमन कि ये वारदात होती। और यहाँ के तो लोगों ने, ये सारी की सारी महिलाएं हैं, क्योंकि मैं यहाँ की स्थानीय पार्षद हूँ, ये तो मुझे बोल रहे हैं या तो वो झुग्गी जैसे उत्तम नगर में बिल्डिंग टूटी है ना जिसने वो काम किया था, या तो सारा क्लस्टर हटे, नहीं तो वो कह रहे हैं मैडम हमें हटा दो, आप लोग हमें मार दो। अब मैं क्या जवाब दूं इनको? ये देखो, ये क्या जवाब? कब तक हम अपने बच्चों को मरवाएंगे? ये आज का नहीं है, ये आए दिन रोज यहाँ कभी चैन खींच रहे हैं, कभी मोबाइल खींच रहे हैं, बच्चियां निकल के नहीं जा सकती हैं, लेडीज जा नहीं सकती हैं। मतलब यहाँ की तो लेडीज भी, क्या बोलूं अब उनको, क्या शब्द दूं? जैसे जेंट्स हैं, जैसे बच्चे हैं, वैसी लेडीज भी है। कल यहाँ पुलिस वालों को भी इतना गंद बक रही थी और सरेआम बोल रही थी कि 10,000 महीने का मेरे से लेते हो तुम लोग, कैसे मेरे लड़के को उठा के ले गए। अच्छा, ये जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है उनकी माताजी, उनके परिवार वाले सरेआम पुलिस वालों को ये बोल रहे हैं। अगर पुलिस की कमी ना होती तो इतना बड़ा कांड हो जाता। हमें तो उत्तम नगर की तरह ये झुग्गियां खत्म चाहिए, नहीं तो हमें खत्म कर दो। हम कब तक अपने बच्चों को मरवाएंगे? ये पहला केस नहीं है, सिंगल यहाँ पर ज्वेलर्स है, गोली मार के गए थे सरेआम। अच्छा। अब 2 बच्चे घायल पड़े हुए हैं, एक जिंदगी मौत से खेल रहा है, एक जिंदगी मौत से खेल रहा है, ICU में। कब तक हम ये सहेंगे? हमें ये सबसे पहली बात तो ये झुग्गियां हटनी चाहिए यहाँ से। दूसरी बात, आज ही हमें ये मिलना चाहिए रिजल्ट, जैसे उत्तम नगर में तोड़ा है ऐसे यहाँ की झुग्गियों को, जिस परिवार के बच्चों ने कांड करा है उस पूरा परिवार को ऐसे बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए, उनके घर को, ठीक है, उनके घर को तोड़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें सबक मिले। और ये झुग्गी हटनी चाहिए। यहाँ दीवार, झुग्गी नहीं हटाना इनके बस का है, तो यहाँ दीवार लगनी चाहिए। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर या तो कोई पुलिस बूथ बनाया जाए या फिर एक ऐसी दीवार खींची जाए कि जो क्लस्टर जे कॉलोनी क्लस्टर के जो लोग हैं वो यहाँ पे ना आ सके। और कहीं ना कहीं उत्तम नगर में जिस तरह की घटना हुई थी, जहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई दिल्ली सरकार के द्वारा देखी गई थी, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में इस तरह की बिल्डोजर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार नशे का व्यापार, अवैध गतिविधि इस इलाके से चलती है। कुछ और महिलाओं से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो महिलाएं अपने आप को सेफ इस इलाके में समझती हैं। अभी आप यहाँ पे आसपास रहते हैं, अच्छा ताई हैं, तो यहाँ पे अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हो आप? सुरक्षित समझते हैं? कुछ भी नहीं है, दिन रात यहाँ दिन रात केस होते, दिन में भी केस होता था। उधर हमारे गली में एक जिन्ने में चढ़ गया गुंडा, वो जो किराएदार रहते उन्होंने भगाया, रात को जिन्ने में चढ़ गया लास्ट वाले में, उन्होंने किराएदार रहते उन्होंने भगाया उनको। और दिन रात कभी बच्चों को छेड़ते, कभी मोबाइल छेड़ते, कभी चैन खींच लेते।
हमारे गली में एक चैन खींच के भागे, हमारी गली की लेडीज की। ये हमारी गोदी से बच्ची को उतार रही है, गोदी से बच्ची को उतारा और पीछे से चैन खींच के भागे झुग्गियों में। इस तरह की घटना यहाँ पे रोज होती है। आने अब इसको ये गोली मार के गए, इस दुकानदार को गोली मार के गए हैं और उसको अभी 2 बार उस पैसे छीने उस दुकानदार के, जो महावीर नाम का दुकानदार है, उससे 2 बार पैसे छीन लिए अभी 1 महीना पहले की बात है। तो देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में अब असुरक्षित जो महसूस है वो करते हैं और कहीं ना कहीं इस इलाके में लगातार इस तरह की जो क्राइम की घटना है वो लगातार आम हो चुकी है। कभी यहाँ पे फायरिंग होती है, कभी चाकूबाजी होती है और कभी जो पैसे की लूट है वो इस इलाके में होती है, जिसकी वजह से आज जो प्रवीण और विकास अस्पताल में अपने जीवन और मौत से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में डर है कि इस इलाके में अगर कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती या स्थानीय प्रशासन एक्टिव मोड पर नहीं आता तो इस तरह की घटना है वो आम होगी। लेकिन देखना होगा कि इस इलाके में जिस तरह से आरोप है कि इस इलाके में अवैध तरीके से नशा का व्यापार होता है, खुलेआम शराब बेची जाती है, पुलिस आखिरकार वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों पुलिस उस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इस इलाके में जो आपराधिक घटना है वो कब तक रुकेगी, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।